रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम स्टेमेन कहते हैं। इसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलामेंट। और ये जो पार्ट होता है ये हमारा कहलाता है एंथर। क्लियर? एंथर जो होता है, एंथर में हमारे सबसे पहले जो बनते हैं स्पर्म्स, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेनली जो प्रोड्यूस करता है विच इज कंसिस्टिंग pollen grains। pollen grains, यही pollen grains जो मैच्योर होते हैं, these pollen grains when mature, जब ये मैच्योर होते हैं तो ये पॉलिनेशन के लिए एक प्लांट ढूंढते हैं जो इन्हीं की स्पीशीज का होता है। पॉलिनेशन करते हैं थ्रू द वाटर, इंसेक्ट्स एंड अदर एजेंट्स। तो ये बायोटिक भी हो सकते हैं एजेंट्स और नॉन बायोटिक भी हो सकते हैं। सो ये पॉलिनेशन के लिए अपना फीमेल स्पीशीज को डिस्कवर करते हैं, जो भी ढूंढते हैं वो उन्हीं की स्पीशीज होनी चाहिए। अगर वो रैदर देन किसी और स्पीशीज पे वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से स्टिक होता है तो वो उसका करेक्ट पॉलन ग्रेन तो होता नहीं है। तो स्टिग्मा पे स्टिक होने के बाद वो पॉलन ग्रेन अंदर जो है उसकी एंट्री नहीं प्रोवाइड करता और उस कंडीशन को कहते हैं रॉन्ग पॉलन ग्रेन। और रैदर देन अगर पॉलन ग्रेन करेक्ट है और उसी स्पीशीज पे गिरा है जिस स्पीशीज की नीड थी, देन एंट्री होती है स्टिग्मा के अंदर एंड वहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक्सेल तक पहुंचता है और जैसे ही वो एक्सेल तक पहुंचता है दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन रिजल्ट देता है जाइगोट। तो ये होल प्रोसेस होती है जब हमारा पॉलन ग्रेन राइट हो या रॉन्ग हो। सो दो कंडीशंस अवेलेबल होती है। ठीक है, नाउ अगर हम कंसीडर करें कि फर्स्टली कि अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे स्टिक होगा उसके बाद के इवेंट्स क्या होंगे, तो यहां से हमारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये पूरे फिल्ड होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये आ जाते हैं बाहर एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट में आने के बाद जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो, जो भी पॉलिनेटिंग मतलब हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक। सो बायोटिक एंड एबायोटिक जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो उन्हें लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? हमारे फीमेल पार्ट जिसका नाम है पिस्टिल। नाउ ये पिस्टिल का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये ब्रॉड पार्ट मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में ही कि ये ब्रॉड पार्ट हमारा स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा जो होता है बहुत ही स्टिकी पार्ट होता है। स्टिकी होने की वजह से यहाँ पॉलन ग्रेन आके स्टिक होते हैं। अगर यहाँ पे कोई मैच्योर पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो गया तो वो अगर करेक्ट पॉलन ग्रेन है इसी की स्पीशीज का तो वो यहाँ पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर ही पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है और यहाँ बैठी रहती हैं तुम्हारी ओव्यूल्स और एग्स। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन आके इस एग से फ्यूज करेगी। तो ये प्रोसेस कहलाती है तुम्हारा फ्यूजन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। नाउ कंसीडर अगर फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है? तो फीमेल और मेल गैमेट के फ्यूजन के बाद रिजल्ट में हमें जाइगोट मिलता है जो 2n नंबर होता है। 2n मतलब होता है वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम कंटेन करता है। और जो हमारे मेल जर्म सेल होते हैं, जो हमारे मेल जर्म सेल होते हैं और जो फीमेल जर्म सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल जर्म सेल हैप्लॉइड which is chromosome number is N and female is also haploid which is chromosome number is N and zygote जो रिजल्ट आता है which is diploid chromosome number is 2n। ठीक है, तो ये 2n फॉर्मेशन होता है। अब हम एक जाइगोट का फॉर्मेशन देखेंगे कैसे होता है। तो हम एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, हमने ये ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाया स्टिग्मा का। अब इसके अंदर हमारा ओवरी है, हम इसको ओवरी कंसीडर करते हैं। ओवरी में क्या होते हैं? यहाँ पे 3
क्योंकि स्टेराइल इसलिए होती है, स्टेराइल वो पार्ट होता है जो फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है, यानी फर्टिलाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं होता है। सो ये डिग्रेडेड हो जाएंगे। डिग्रेडेड होने के बाद इनका जो मास आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो एक थिकनिंग प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, तो ये स्टेराइल इन नेचर होती है, इसी वजह से इनको सिनर्जिड सेल कहते हैं, सिनर्जिड्स। So synergid cells. Clear? Now these two are synergids and the center cell is known as egg cell. जो सेंटर की सेल होती है उसे हम कंसीडर करते हैं एग सेल, जिसे आप ओवम भी कह सकते हैं, ओवम। क्लियर? बीच में जो होता है यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, ये टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का, और ये जो लास्ट की थ्री होती हैं इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। इन्हें हम कंसीडर करते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स भी रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, नॉट टेकिंग पार्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में वो पार्ट नहीं लेती है। अब क्या हुआ, यहां से अगर कोई पॉलन ग्रेन मैच्योर होके बैठा है, ये कोई पॉलन ग्रेन है, ये मैच्योर होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा, दिस इज पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, और ये है मैच्योर पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ट्यूब में हमेशा दो मेल गैमेट्स होते हैं, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। ये टू मेल गैमेट्स होते हैं, ये दो जगह पे फ्यूज करते हैं। फर्स्ट जो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में आएगी, दैट इज फ्यूजन विद एग सेल। ये एक एग सेल से फ्यूज करेगी, मैंने इसको डार्किंग कर दिया है कि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, और जो सेकेंड मेल गैमेट आएगी वो फ्यूज करेगी इसमें। सेंटर सेल कह सकते हो या पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो, इसको सेंटर सेल भी कहते हैं। सो जब यहां से यहां होता है फ्यूजन, मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज होता है, तो उसको हम कहते हैं सिंगैमेट। सो यहां मैं लिख देती हूं, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, रिजल्ट में हमें देता है जाइगोट। ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाती है सिंगैमी, सिंगैमी। और दूसरा सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। रिजल्ट में हमें देता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। सो ये दो बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट में ये जाइगोट देगी, फर्स्ट मेल गैमेट अगर एक्सेल के साथ फ्यूज करेगी, प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी। सिंगैमी मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, दो गैमेट्स का सिंक्रोनाइजेशन। मैरिज जिसे हम कहते हैं, गैमोस मतलब होता है मैरिज। ठीक है, टू मेल गैमेट, सेकंड जो मेल गैमेट है फ्यूजन विद अ पोलर न्यूक्लियाई, जो रिजल्ट में एंडोस्पर्म देती है, और दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट है। सो तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, थ्री न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, 1, 2 and 3। सो इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? सो ये एक फ्लावर में बायसेक्सुअल
में फुल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, ना अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय द